ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से अमेरिका और नेटो साथ में मिलकर किस तरह से एक जंग की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं और क्या यही जंग का मकसद है। पुतिन का दावा है कि किस तरह से वर्चस्व यानी कि नेटो, जिसे रीयूनाइट करने की बात कही जा रही है, अर्थव्यवस्था, द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यानी कि अमेरिकी कंपनियों के शेयर जो धनाधन जा रहे हैं, जिस तरह से सामान बिक रहा है पिछले 10 महीनों से, और साथ में गुटबाजी। लेकिन जंग का मकसद क्या है, देखिए और समझिए। रूस के पॉइंट ऑफ व्यू सुपर पावर बनने की कोशिश की जा रही है रूस द्वारा। वर्चस्व यह है कि अमेरिका सुपर पावर बने रहने की होड़ में है। एग्जिस्टिंग सुपर पावर है अमेरिका, और वर्चस्व को लेकर अमेरिका को कमजोर करना यह टारगेट है रूस का। न केवल अमेरिका बल्कि लगभग पूरा का पूरा पश्चिम का खेमा, इंक्लूडिंग यूरोपीय यूनियन और नेटो। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अमेरिका चाहता है कि रूस की छवि बिगाड़ दे, पुतिन को किसी तरह से हिटलर वाला एक प्रोजेक्शन दे। 10 महीनों से देख रहे हैं, अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए। रूस का अगला पॉइंट देखिए, तेल गैस का बड़ा सप्लायर बनने की होड़ काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ है। अमेरिका का पॉइंट देखिए, हथियार बेचकर मुनाफा कमाना काफी हद तक सक्सेसफुल हो गया है अमेरिका। अगला पॉइंट, अमेरिका की गुटबाजी तोड़ना चाहता है, नया वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात है। अमेरिका का पॉइंट देखिए, रूस के खिलाफ ताकतवर देशों को जोड़ना चाहता है। ये काफी हद तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है क्योंकि काफी देश नहीं जुड़ पाए हैं, काफी नए देश नहीं जुड़ पाए हैं। फॉर श्योर रूस के साथ काफी नए देश जुड़ गए। नाटो को कमजोर करना है अमेरिका का पॉइंट। नाटो के सहारे सबसे बड़ा लीडर बनना चाहता है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, साथ ही साथ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अमेरिका सबसे बड़ा लीडर तो है ही, लेकिन वो उसे और बढ़ाना चाहता है, रूस को कमजोर करना चाहता है। तो हमारे साथ में सुरभि, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण और डिटेल ग्राफिक्स हमने दर्शकों को बताया जो पूरे 10 महीने के वॉर को समअप करता है, दिखाता है, बताता है कि क्यों 10 महीने तक वॉर चली और किन किन वजहों से शायद और 10 महीने वॉर चलते रहे। सुरभि, बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा। इसीलिए 10 महीने में लगातार सबसे पहले हम ये चर्चा करते आए, क्या ये वर्चस्व की लड़ाई है, अर्थव्यवस्था के लिहाज से कितना अहम हो जाता है रशिया और अमेरिका के लिए, और साथ ही किस तरीके से गुटबाजी हो रही है। नतीजा 10 महीने की इस जंग के बाद क्या है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद है। एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं मेजर जनरल संजय सोई सर, पूर्व राजदूत महेश सचदेव सर भी हमारे साथ है, और नेवल कैप्टन श्याम कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ है। मैं सबसे पहले सचदेव सर आपसे इसलिए पूछना चाहती हूं क्योंकि डिप्लोमेटिक लेवल पर अगर समझा जाए तो किसने अभी तक क्या गेन किया है? किसी ने कुछ नहीं गेन किया है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। दोनों पक्षों को कस के नुकसान हुआ है। लेकिन इस नुकसान की भरपाई वो अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। जैसा आपने खुद ही कहा कि रूस का तेल का उत्पादन और तेल की आमदनी बढ़ी है और पुतिन को अपना वर्चस्व स्थापित करने में अपने देश की जनता पर कामयाबी हुई है। बिल्कुल सही कहा सर, किसी ने कुछ भी गेन नहीं करा सर, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन संजय सोई सर, अब अगर मिलिट्री लेवल पर भी देखें, क्या जाहिर सी बात है कि अब अमेरिका ने रशिया की चिंता बढ़ा दी है जंग के इस 10 महीने बाद, कि आज वो बातचीत के लिए भी राजी हैं? नहीं, ऐसा है कि दोनों बातें हैं। एक तो चिंता बढ़ाई है बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से रशिया चाह रहा था वो सफल नहीं हो पाए हैं, और लगातार जिस प्रकार से अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन को मदद दे रहे हैं। पर आप देखिए, आज ही आपने खबर दिखाई दी अभी कि वो खार्किव में ब्रिज रिपेयर कर लिया है। जब भी कोई एनर्जी सेक्टर वो अटैक करता है, 1-2 दिन बाद वो फिर रेस्टोर कर लेते हैं। यानी कि रशिया अभी उतनी सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, और जो अपने उद्देश्य में पूरी तरह से कायम नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि रशिया की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। और बिल्कुल सर, और ये संजय सोई सर आपने बोला है कि अगर रशिया एक चोट पहुंचाता है तुरंत उसकी मरहम पट्टी करने के लिए वेस्ट तैयार है, अमेरिका तैयार है, पूरी मदद झोंक कर देता है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।